नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे अप्रैल माह का जितना भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में। इस अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी मोटी न्यूमोनिक टेक्निक्स के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम बात करेंगे पहले पुरस्कार के बारे में। ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा, ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, इसमें हम अलग अलग जैसे पुरस्कार, जैसे सम्मेलन, जैसे जितने भी जीआई टैग्स अप्रैल में मिले हैं, जो क्रिकेट के बारे में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं अप्रैल माह के, उनके बारे में, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अवार्ड से। जो अवार्ड्स हैं जो सिर्फ अप्रैल माह में दिए गए हैं उनके बारे में। तो पहला अवार्ड है फसल बीमा योजना के जो सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, वो किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। जो फसल बीमा योजना है, ये हमारी योजना है फसल बीमा योजना, उसका जो सर्वश्रेष्ठ जो क्रियान्वयन जहाँ हुआ है वो कौन सी जगह है? वो है हमारी कर्नाटक, जिसका राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला है। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? इसको याद करेंगे कि जो फसल है, मतलब खेती वगैरह करने के लिए सब लोग नाटक ही करते हैं, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं बीमार हूँ, ऐसे नाटक कर लेते हैं ना। तो नाटक से हमें कर्नाटक याद करना है, और फसल करने में सब लोग क्या करते हैं? नाटक करते हैं। तो नाटक से रिलेट हो गया ना। फसल बीमा योजना के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, जो किसको मिला है? CR राव को, जो मतलब इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, और जो $80,000 है इसमें नगद राशि है वो प्रोवाइड करी जाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सांख्यिकी से हमें क्या याद करना है? संख्या। सांख्यिकी से हमें संख्या याद करनी है। और संख्या हमें कौन याद करवाता है? 1 2 3 ऐसे गिनती कौन याद करवाते हैं हमें? कौन याद करवाते हैं? सर। हमारे जो टीचर होते हैं ना, वही तो हमें याद करवाते हैं ना। तो सर से CR से सर याद करना है। देखो C और R, ऐसे सर वाली फीलिंग नहीं आ रही, ऐसे मतलब सर वाला साउंड नहीं आ रहा, मतलब साउंड आता है ना, साउंड को रिलेट करना है हमें। CR से सर हो गया ना, तो सर से रिलेट करना है सांख्यिकी को। फिर हम बात करते हैं मराठा उद्योग रत्न अवार्ड, जो नीलेश भगवान सांवरे को दिया गया है। अब ये कैसे याद करेंगे? वैसे जैसे उद्योग, हमारे उद्योग धंधे किनके मतलब आशीर्वाद से चलते हैं? नीलेश यानी नीलकंठ महादेव, उनके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, या सांवरे हम कृष्णा जी को बोलते हैं ना, सांवरिया सेठ, जिनका चित्तौड़गढ़ में मंदिर है, उनसे कोरिलेट करते हैं ना। तो या तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि भाई उद्योग धंधे हमारे कैसे चलते हैं? भगवान की कृपा से चलते हैं। या ऐसे याद नहीं हो तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे रत्न आभूषण वगैरह होते हैं ना, नील रत्न आभूषण, तो भाई नीले कलर का आभूषण है, ऐसे याद करते हैं ना। तो ऐसे थोड़ा सा रत्न से हमें नीला रत्न याद कर लेना है। तो नीलेश से हमें नीला रत्न याद करना है। जो मराठा उद्योग रत्न अवार्ड है वो नीलेश भगवान सांवरे को दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान, जो है रतन टाटा को दिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है ये। जो रतन टाटा है हमारे भारत के इतने बड़े उद्योगपति हैं, जो मतलब अधिकतर जिनकी संपत्ति है वो लोगों की भलाई में ही जाती है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि भाई हमारे रतन टाटा जी हैं, वो मतलब इतने मतलब महान है ना, कि भाई ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये सम्मान दिया क्यों गया है कि भाई बायलैटरल जो रिलेशन होते हैं ना हमारे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनमें मतलब बढ़ोतरी हो, इस वजह से ये वो किया गया है, दिया गया है सम्मान। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 है, वो किसको दिया गया है? गंगूबाई, जो काठियावाड़ मूवी है, काठियावाड़ी जो मूवी है उसको दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे हुंडई है ना, हुंडई तो ई आ रहा है ना लास्ट में, वैसे देखो गंगूबाई में भी ई आ रहा है, हुंडई गंगूबाई ई आ रहा है ना लास्ट में, तो थोड़ा सा ई से हम यहाँ रिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो 2023 है, वो किसको दिया गया है?
वो दिया गया है एलेसेंड्रा कौराप, एलेसेंड्रा कौराप। अब इसको कैसे याद करेंगे? गोल्डमैन, गोल्डमैन मतलब, गोल्ड मतलब सोना और मैन मतलब आदमी, जो आदमी जिसने सोना पहन रखा हो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसको कैसे याद करेंगे? कौराप, ठीक है। मतलब कौप, खौफ रहता है ना, खौफ, कौप से हमें खौफ याद करना है भाई। खौफ किसका रहता है? जो आदमी सोना पहन रखा होता है उसको खौफ रहता है कि भाई कोई चोर उसके जो सोना है उसको चोरी करके ना ले जाए, इसलिए क्या रहता है? उसको खौफ रहता है, डर रहता है। फिर हम बात करते हैं ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो किसको पिछली बार भी मुंबई को ही दिया गया था, एंड अगेन मुंबई को ही दिया गया है ये। तो ट्री सिटी, जहाँ पे ट्री सबसे ज़्यादा हो, जैसे मुंबई में इतनी ज़्यादा मतलब वो चलते हैं ना, इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, और मतलब बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, इसलिए मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार, मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023, ये उत्सा पटनायक को दिया गया है। अब याद कैसे करेंगे? मैल्कम से हमें क्या याद करना है? वेलकम। कोई आता है हमारे घर तो हम उसका क्या करते हैं? वेलकम करते हैं ना। तो वेलकम एक तो होता है भाई ऐसे मुंह बना के, भाई क्यों आ गया ये यहाँ पे, ऐसे करके करते हैं ना, भाई यहाँ पे क्यों आ गया, वेलकम करना पड़ रहा है। एक होता है भाई कोई हमारा मतलब बहुत अजीज़ होता है, वो अगर हमारे यहाँ पे आता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो उसका उत्साह से हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो हम उत्साह से उसका स्वागत करते हैं, उत्साह से वेलकम करते हैं, तो उत्साह से हमें वेलकम वाला कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार, जो सोनम वांगचुक को दिया गया है, मतलब बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। अब इसको कैसे याद करेंगे? संतोकबा है ना, और सोनम, थोड़ा सा साउंड को कोरिलेट करना है हमें इसमें, संतोकबा एंड सोनम, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जो आशा भोसले को दिया गया है। ये सेकंड टाइम दिया गया है। पहला वाला जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था वो किसको दिया गया था? वो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको दिया गया था। एक आएगा मास्टर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो किसी अलग इंसान को दिया गया है, वो हम आगे देखेंगे। उसको भी हम मतलब ऐसे कोरिलेट करेंगे ना कि वो ये वाला लता दीनानाथ मंगेशकर और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड है वो एक दूसरे में मिक्सअप ना हो। जो हम ट्रिक बनाएंगे ना उसको अलग से सेपरेट आउट करके फिर बनाएंगे, ठीक है। तो आशा भोसले जी जो हैं उनको दिया गया है ये अवार्ड। फिर हम बात करते हैं असाधारण साहस के लिए, मतलब जो साहस होता है ना वो मतलब अनबिलीवेबल हो, वो वाली चीज़। तो वीरता पदक प्राप्त करने वाली फर्स्ट जो महिला वायुसेना अधिकारी है, जिनका नाम है दीपिका मिश्रा, जो कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, ठीक है। और इनको क्यों दिया गया है? ये एमपी में जो बाढ़ आई थी ना, बाढ़ के लिए जो अभियान चला था मध्य प्रदेश में बचाने के लिए लोगों को, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया था, इस वजह से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। जैसे अभी हमने देखा ना लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वैसे है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। ये किसको दिया गया है? पंकज उदास और विद्या बालन को। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे मास्टर हम किसको बोलते हैं? टीचर को बोलते हैं ना, टीचर को क्या बोलते हैं? मास्टर। तो मास्टर कब उदास हो जाते हैं? जो टीचर हैं वो कब उदास हो जाते हैं? जब उनके द्वारा दी गई विद्या जो है, विद्या मतलब उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो बच्चे अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। टीचर कब उदास हो जाते हैं? जब उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, जो विद्या है वो बच्चे ग्रहण नहीं करते, इस वजह से टीचर उदास हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। राज सुब्रमण्यम को ये दिया गया है। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? जो मतलब है तो इंडिया के वो लोग, लेकिन रहते कहाँ पे हैं? दूसरे देशों में रहते हैं। वो कमाने के लिए यहाँ से दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए, और वो वहाँ से क्या भेजते हैं? रेमिटेंसेस भेजते हैं ना, पैसे भेजते हैं। तो इस वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस है वो इंक्रीज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेस हैं वो इंडिया को ही मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जो हमें याद रखना चाहिए।
तो प्रवासी लोग जब हमें पैसे भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, हम पे राज करते हैं। राज करने का इन द सेंस वो नहीं है कि वो अपनी फैमिली को भेजते हैं ना पैसे, तो भाई वो क्या होते हैं, राजा होते हैं, अच्छे लोग होते हैं भाई, वो हमें भेज रहे हैं तो हमारा रेमिटेंसेस बढ़ रहा है इस वजह से। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 राज सुब्रमण्यम को मिला है। प्रवासी क्या करते हैं, हम पे राज करते हैं अच्छी भेज की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023, जो एंजेला मर्केल है, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी ना, उनको मिला है। ये जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उनको मिला है। भाई जर्मनी का है तो ऑब्वियस सी बात है भाई जर्मनी के लोगों को ही दिया जाएगा ना, तो इस वजह से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खुद से याद हो जाएगा ये तो। फिर हम बात करते हैं पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, जो किसको मिला है, व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की नाम तो सुना ही होगा टाइप करके, जैसे यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में बहुत ज़्यादा क्या रहे हैं, चर्चा में रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ऐसे व्लादिमीर से ऐसे वाइट से व्लादिमीर नहीं हो रहा, वाइट से व्लादिमीर। पोलैंड क्या है, ये इनके पास में ही, पोलैंड जो है यूक्रेन के जस्ट मतलब पास में ही देश है, तो अभी तो उन्हीं को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हीरो बने पड़े हैं तो वैसे याद कर लेंगे। फिर है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये है नित्या अब्राहम को दिया गया है। भाई यंग रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नित्य मतलब, नित्य का मतलब क्या होता है, डेली। डेली क्या करना होता है, हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है ना, मतलब होता है ना, हम जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मतलब स्वेटिंग होती है हमारे, और यंग रहने में वो रहती है, अच्छा रहता है ना। तो नित्य हम अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम यंग दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। फिर हम बात करते हैं वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, ये भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया है विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023। तो देखो इसको तो याद करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी उस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसका, वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड। बहुत अच्छे से काम किया था भारत बायोटेक कंपनी, जो हैदराबाद की कंपनी है उसने, ठीक है। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2023, ये है नंदिनी गुप्ता को मतलब जीता है, और राजस्थान के ये कोटा से है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए, वैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे भी इम्पोर्टेंट ही है। फिर हम बात करते हैं स्पेस से रिलेटेड जो इंडियन करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं अब हम, जिसमें है मिशन आर्टेमिस 2, मतलब आर्टेमिस मिशन 2, पूरा मिशन का ही नाम है ये। इसके तहत जो चंद्रमा पर जाने वाली फर्स्ट महिला अंतरिक्ष यात्री है वो कौन है, क्रिस्टिना कॉच। जो क्रिस्टिना कॉच है वो, जो आर्टेमिस मिशन ये नासा का मिशन है। वैसे जनरली तो हमने देखा, हम पढ़ते हैं ना कि भाई जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले इंसान हैं, और उनके साथ 2 सहयोगी और गए थे ना हम उनके साथ। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो 2 अलग लोग थे वो कौन थे, ठीक है। पहले कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और 2 कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको जैसे कहते तो हैं वो लोग कि भाई वो चले गए थे, लेकिन भाई इतने दिनों बाद आप वापस से जा रहे हो, तो पहले वाले मिशन में आप सक्सेसफुल थे, तो अब 3 मिशन भेजोगे आप, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, आप पहले तो सक्सेसफुल थे और अब 3 मिशन भेज के पहले ट्रायल करोगे एंड देन बाद में जाओगे चंद्रमा पर, तो ये शंका करने वाली चीज़ होती है ना, तो शंका करने वाली चीज़ है ये। वैसे कहते हैं वो लोग कि वो चंद्रमा पे पहुंच गए। तो क्रिस्टिना कोच फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह हम खेलते हैं ना, तो सबसे पहले कोच ही तो होता है ना, जो सुप्रीम होता है वो ही तो पहले निरीक्षण करता है सब चीज़ों की, भाई सब ठीक है कि नहीं है। तो कोच क्या करता है, निरीक्षण करता है, तो सबसे पहले कोच ही जाएगा ना। तो क्रिस्टिना कोच है जो वो पहले वो ही जाएंगी, ठीक है। तो महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हो गई, क्रिस्टिना कोच हो गई। फिर हम बात करते हैं जासूसी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है किसने, इजराइल ने। जासूसी सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है, ओफेस 13। अब इसको कैसे याद करेंगे, जासूसी कहाँ पे होती है, ऑफिस में। ऐसे बोलते ना भाई तेरी है ना जासूसी हो रही है ऑफिस में, तेरी जासूसी ऑफिस में हो रही है,
ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है ना, भाई तू ऑफिस जा रहा है तो भाई तेरी जासूसी मैं रखूँगी ऑफिस से भी, मतलब घर से भी ऑफिस में जासूसी रखूँगी, ऐसे करके करती है वाइफ। तो वैसे हमें याद कर लेना है। तो तेरी जासूसी हो रही है तो तेरी से तेरा हो गया, और ऑफिस से क्या हो गया, ऑफिस। भाई ऑफिस में तेरी क्या हो रही है, जासूसी। तो ये क्या है, जासूसी सैटेलाइट है, और वो इज़राइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इज़राइल को कैसे याद करेंगे कि जब वाइफ क्या होती है, जलने लग जाती है ना, जलने लग जाती है कि भाई और कोई लड़की है वो मेरे हस्बैंड की लाइफ में ना आ जाए, तो इस वजह से वो जलने लग जाती है और ये जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करती है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक जो इंजन है, धवन 2 नाम है जिसका इंजन का, वो स्काई रूट जो एरोस्पेस कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, क्रायोजेनिक, क्राई मतलब रोना होता है ना, क्राई मतलब रोना, और मम्मा होती है ना, मम्मा वो होती है ना, धो देती है, कुछ वो करेगा, बदमाशी करेगा तो धो दूंगी, इलाज कर दूंगी, ऐसे बोलते हैं, बिना साबुन के भी इलाज कर दूंगी। तो धोना मतलब पीटना। तो पीटते हैं जब क्या होता है, बच्चे रोने लग जाते हैं ना, तो आप किसी बच्चे को धोगे तो बच्चे क्या हो गए, रोने लग जाएंगे। तो ऐसे याद कर लेना है हमें। धोने से क्राई होते हैं कब हम, जब कोई हमें धो देता है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट और केन्या, इनके द्वारा इसको वो किया गया है, लॉन्च किया गया है। उपग्रह का नाम है टाइफा फर्स्ट, देश का नाम है केन्या, जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पृथ्वी का अवलोकन ये करेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे पृथ्वी पे क्या है, हम देखें तो कन्या दिखती है हमें, कन्या दिखती है, बहुत सारी कन्याएं होती है, ठीक है। अब और कन्या मतलब होती है ना, उनकी तारीफ़ें होती है, भाई बच्चियाँ ये भी काम करती है, बच्चियाँ वो भी काम करती है। तो कन्याओं की क्या होती है, तारीफ़ें होती है। कहाँ पे, पृथ्वी पे। पृथ्वी पे कौन है, कन्याएं, और कन्याओं की क्या होती हैं, तारीफ़ें होती हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे, तारीफ़ें से टाइफा फर्स्ट। फिर है ज्यूस मिशन, जो बृहस्पति का अवलोकन करने के लिए वो करी गई है, छोड़ा मतलब उपग्रह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें जूस का फुल फॉर्म का है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, इसका फुल फॉर्म है। इसको हम याद कैसे करेंगे, पति मतलब हस्बैंड, और जूस किसके लिए बनाते हैं, हस्बैंड के लिए बनाते हैं ना, तो बृहस्पति से हमें जूस याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है टेम्पो नामक उपकरण, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। अंतरिक्ष से जो वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। जो फाल्कन 9 है रॉकेट, उससे इसको लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 जो एलन मस्क है हमारे, उनकी जो कंपनी है, उनका ये रॉकेट है, तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब टेम्पो को कैसे याद करेंगे, टेम्पो नहीं होता, टेम्पो जो गाड़ी, एक गाड़ी आती है ना, उसको टेम्पो बोलते हैं ना अपन। तो उससे क्या होता है, टेम्पो जो गाड़ी होती है ना, उससे पॉल्यूशन होता है ना, पॉल्यूशन। तो भाई पॉल्यूशन किससे हो रहा है, टेम्पो से, ठीक है। तो ये हो गया पॉल्यूशन, है ना, और किससे हो रहा है, टेम्पो से। तो टेम्पो से हमें पॉल्यूशन रिलेट करना है ना, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा। अगर हमसे पूछे ना भाई कि भाई टेम्पो नामक उपकरण क्या है, तो भाई जो एयर पोल्यूशन है उससे बचाने के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक उपकरण है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नासा क्या है, एक स्पेस एजेंसी है। कहाँ की है, जो USA की स्पेस एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टीलॉस 2 उपग्रह है, जो इसरो के द्वारा, जो हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और कहाँ से ये लॉन्च किया गया है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और ये सिंगापुर का उपग्रह है। जैसे हमारी स्पेस एजेंसियां हैं ना, वो किसी और जो कंट्री है उसके उपग्रह है ना, उनको भी लॉन्च करता है। जैसे अभी हमने ये टेलॉस 2 देखा ना, वो कहाँ का है, सिंगापुर का उपग्रह है, और इसरो हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी ऑल्सो पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं युद्धाभ्यास की। जो अप्रैल 2023 में जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं हम इनको। कैसे, जैसे स्लिनेक्स है, स्लिनेक्स कोलंबो में आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका के मध्य ये
आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है, द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है। अब इसको तो देखो सीधे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे याद हो जाएगा। SL से श्रीलंका और IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये इंडिया और श्रीलंका में है, तो श्रीलंका में आयोजित हुआ है, कोलंबो में, हमें याद कर लेना है। फिर बात करते हैं ओरियन जो 23 है वो हुई है फ्रांस में आयोजित, ये है संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे हम, जैसे होता है ना ऑफ से हमें ऑफिस भी याद कर सकते हैं चाहे तो हम, ओ से तो हो जाएगा ओरियन और F से क्या हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो ऑफ से ओरियन से ऑफ और फ से फ्रांस, ऐसे याद कर लेंगे हम। ये क्या है, एक संयुक्त युद्धाभ्यास है। फिर हम बात करते हैं कोप इंडिया 2023 जो अभ्यास है वो किस किस के मध्य हुआ है, इंडिया और अमेरिका के मध्य हुआ है। ये जो वायुसेना है उनके बीच होने वाला है। वेस्ट बंगाल जो है उसकी जो एक जगह है क्लाईकोंडा एयरबेस, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे, कोप से हमें प्रकोप याद करना है। ऐसे प्रकोप नहीं होता भाई, इस चीज़ का प्रकोप है। प्रकोप किस चीज़ का होता है, जो सुपीरियर होती है। और हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड है उसमें सबसे सुपीरियर कौन है, ऑब्वियस सी बात है जो सबसे अमीर होगा, जिसका पत्ता चलता हो, वो वाली चीज़। तो पत्ता किसका चलता है, अमेरिका का। अमेरिका से के प्रकोप से सब लोग डरते हैं कि भाई ये सैंक्शन लगा देगा तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, ये अगर सैंक्शन लगा देगा तो हमसे कोई मतलब व्यापार वगैरह नहीं करेगा। तो प्रकोप किसका है, अमेरिका का। तो कैसे याद करेंगे, इंडिया और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट युद्धाभ्यास है एक्स कवच संयुक्त सैन्याभ्यास है। ये अंडमान और निकोबार कमांड ने मतलब शुरू किया है। ठीक है, तो जैसे अंडा होता है ना, अंडा एग के ऊपर क्या होता है, कवच होता है ना, कवच। जैसे मतलब उसको खोलते हैं फिर तो वो निकलता है ना, वो जो पीला पीला जो भी कुछ होता है उसमें, है ना। तो अंडे के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है ना, कवरिंग। तो कवच किसके ऊपर होता है, अंडे के ऊपर। तो एक्स कवच को हम अंडे से याद कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये इंडिया में होने वाला ही है, भारतीय सेना है उसके द्वारा कंडक्ट करवाई गई है ये। फिर है अजय वॉरियर 2023, भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित होती है ये। अब इसको याद कैसे करेंगे, ब्रिटेन वाले सोचते थे जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ना, तब ब्रिटेन वाले क्या सोचते थे कि भाई हम तो क्या है, अजय हैं, हमसे तो कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, बट हमने क्या है, धक्के मार के बाहर निकाला ना, बोलते ना धक्का देर बारे कार्ड, वो वाली चीज़ है। तो हमने इसको धक्का दे के बाहर निकाल दिया था ना। तो ये समझते थे अपने आप को अजय, बट हमने इनसे वॉर किया और बाहर निकाला और हम आज़ाद हो गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट सम्मेलन की। जितने भी सम्मेलन अप्रैल माह में हुए हैं ना, इम्पोर्टेंट उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला सम्मेलन है आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और 5वां है ये, मतलब 5वें नंबर का संस्करण है ये। इसकी थीम क्या है, डिलीवरिंग रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी थीम है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन है वो भोपाल में आयोजित हुआ है। अब जो कमांडर लोग होते हैं ना, वो हमारे लिए मतलब इतनी वो रखते हैं कि हमें पालते हैं वगैरह, तो थोड़ा इससे रिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सम्मेलन है संपीड़ित बायोगैस पर जो वैश्विक सम्मेलन है 2023, वो भी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें ये CBG है, कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो ये भी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे न्यू दिल्ली मतलब दिल्ली है ना, उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो हमें क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाता है तो अच्छे से सांस वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो सांस कहाँ नहीं ले पाएंगे, जहाँ पे अच्छे से हमें वो नहीं मिल पाएगी, एनवायरनमेंट में एयर नहीं मिल पाएगी, तो हम न्यू दिल्ली को ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन हुआ है पणजी गोवा में, और इसकी थीम है बिल्डिंग ऑन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ क्वालिटी। ठीक है, तो ये पणजी गोवा में इसका आयोजन हुआ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे स्वास्थ्य अगर किसी का ख़राब हो
तो घर वाले कहते हैं ना भाई जाओ और दिखा के आओ। जाओ मतलब गो, गो मतलब जाओ भाई, इधर से जाओ और तुम पहले दिखा के आओ, मतलब शरीर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा ना। तो भाई जाओ और दिखा के आओ। जाओ से हमें गो याद करना है, गो से गोवा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा नियुक्तियाँ। इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियाँ हैं, जितने भी पद मतलब अध्यक्ष पदाधिकारी वगैरह जो नियुक्त हुए हैं इस अप्रैल माह में, उनकी बात करेंगे हम। पहला है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वो हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। अब हम कैसे याद करेंगे? राइफल बंदूक। राइफल कब निकलती है? जब कलेश हो जाता है। कलेश मतलब जब झगड़ा हो जाता है, तभी तो भाई ऐसे बोलते हैं भाई मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तो मारने के लिए गोली वगैरह चाहिए होगी ना। तो राइफल हमें कब चाहिए होगी? जब कलेश हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कलेश से कलिकेश याद करना है हमें, कलेश से कलिकेश याद करना है। ठीक है, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव हो गए। फिर हम बात करते हैं BOI बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक है, वो इसके CEO है। ठीक है, अब बैंक ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी बैंक है भाई, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की बड़ी बैंक है। तो उसमें अगर कोई मतलब MD और CEO बन रहा है तो वो नाटक तो करेगा ही भाई। ऐसे सोचेगा भाई मैं ही राजा हूँ, नाटक करते हैं ना भाई, इतने बड़े पद पे आप बैठे हो तो नाटक करोगे। वैसे सिर्फ याद करने के लिए, नाटक वाटक कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नाटक से हमें कर्नाटक याद करना है और वो अपने आप को राजा समझेगा, तो राजा से रजनीश। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। फिर है भारतीय जीवन बीमा निगम जो है LIC, उसका अध्यक्ष कौन बना है? उसका अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंते। अब इसको कैसे याद करेंगे? सिद्धार्थ से सिद्ध प्लस अर्थ, थोड़ा ऐसे अर्थ वाला साउंड आना ना, सिद्धार्थ, अर्थ है ना, अर्थ यानी पृथ्वी, और पृथ्वी पे क्या है? पृथ्वी पे जीवन है ना, तो जीवन कहाँ पे है? पृथ्वी में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, इसके अध्यक्ष कौन हो गए? सिद्धार्थ मोहंती। जीवन से हमें जीवन याद करना है, अर्थ सिद्धार्थ से हमें अर्थ याद करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष एंड MD है वो है राजीव के मिश्रा। अब इसको कैसे याद करेंगे? पावर, जैसे एक होता है ना, अपन एक तो मीठा खाएं है ना, तो हमें पावर आता है कि नहीं? मीठे खाने से पावर आता है ना। तो मतलब ऐसे होता है ना भाई, किसी को अगर चक्कर आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ना भाई मीठा खा, तो उसमें क्या आ जाता है? जीव मतलब बोलते हैं ना, अब तो मेरे में जीव आ गो, मैंने पानी पिया ना तो अब मेरे में थोड़ी शांति आई है, जीव आ गया है ना। तो जीव से हमें राजीव याद कर लेना है, जीव से हमें राजीव। और मीठा खाने से क्या आता है? जीव। और क्या आता है? पावर मतलब शक्ति आ जाती है ना मीठा खाने से। तो पावर को, जीव को और मिश्रा यानी मीठा, ऐसे थोड़ा रिलेट करने से हमें याद हो जाएगी ये चीज़। फिर हम बात करते हैं RBI के जो कार्यकारी निदेशक है वो हैं नीरज निगम, इनको हमें सीधे याद करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है नौसेना संचालन के जो महानिदेशक है वो है अतुल आनंद। ठीक है, जैसे नौसेना में क्या होते हैं, जो लोग होते हैं ना उनको आनंद आते हैं, मज़ा आते हैं, क्योंकि वो घूमते रहते हैं ना हमेशा के लिए। तो मतलब अतुल मतलब जिसको मतलब जिसके तुलना में कोई ना हो, तो इतना आनंद आता है ना नौसेना में, जिसकी कोई भी सीमा नहीं। पैसे भी अच्छे से मिलते हैं, फ्री रहते हैं लोग, तो ऐसे याद कर लेना। वैसे मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उनको काम नहीं करना पड़ता, मतलब काम करना पड़ता है, पर मैं सिर्फ याद करवाने के लिए कि भाई हमें याद हो जाए, सिर्फ हमें याद करने से मतलब होना चाहिए। ऐसे मैं कुछ बताऊं तो आप ऐसे गलत मत सोचा करो कि मैम तो ऐसे बता रही है, हमें सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यूरोपियन फुटबॉल संघ के अध्यक्ष UEFA, जिसके अध्यक्ष हैं अलेक्जेंडर सैफरिन। अब मान लो दो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, एक इधर से मार रहा है, एक उधर से मार रहा है। अगर आप ऐसे किक करके मारोगे, अगर सामने वाले के सिर पे लग जाए या कहीं भी लग जाए तो सेफ़ चीज़ होनी चाहिए ना। अगर आप अकेले खेल रहे हो तब तो सेफ़ है भाई। मैं खुद से खेल रहा हूँ, मार रहा हूँ और वापस आ रही है, मैं खुद से मार रहा हूँ, है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि लगेगी नहीं उससे। बट सामने वाला अगर मार रहा है तो उससे लग भी सकती है ना, तो वो चीज़ क्या है, सेफ़ नहीं है।
और फुटबॉल अकेले तो खेलोगे नहीं आप, साथ में खेलोगे ना, तो अगर साथ में खेलो तो सेफ़ तरीके से खेलना। अकेले से अलेक्जेंडर और सेफ़ तरीके से खेलना। अकेले हो तो सेफ़ तरीके से खेल सकते हो, बाकी अगर अकेले नहीं हो तो सेफ़ तरीके से खेलना पड़ेगा ना। फिर है फिक्की महिला संघ की जो 40वीं अध्यक्ष है वो है सुधा शिव कुमार। ठीक है, अब जैसे फिक्की को हम शिव जी से रिलेट करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना भाई, कृष्णा जी की जहाँ पे कृष्णा जी का जहाँ पे मंदिर होता है ना, वहाँ पे कई जगह तो 7 बार भी पूजन होती है, मतलब 2-3 बार भोग लगता है उनके, ये सब चीज़ें मतलब चलती है। लेकिन जब शिव जी का मंदिर होता है ना, सिर्फ उनको अपन एक तो वो धतूरा के लिए कहते हैं भगवान जी के लिए, एक दूध के लिए कहते हैं, मतलब कुछ चुनिंदा चीज़ें ही होती हैं जो शिव जी को चढ़ाई जाती है। उनके मतलब नखरे नहीं होते कृष्णा जी की तरह कि भाई 7 बार मेरी पूजा करो, मुझे ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ। हालांकि कृष्णा जी कहते नहीं हैं हमें, लेकिन ये हमारी मतलब हम खुद से करते हैं ना, तो वो चीज़ ट्रेंड में होने लग जाती है। तो शिव जी क्या हैं, भोले से हैं, सीधे साधे हैं, तो उन्हें मतलब ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं होती। फीके फीके जो चीज़ें होते हैं वो खा के अपना पेट भर लेते हैं वो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है क्रिकेट। जो अप्रैल माह में क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहली है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। जो अंपायर क्रिकेट है, T20 जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, उसमें जो अंपायरिंग करने वाली पहली महिला है वो कौन है? T20 वो है किम कॉटन। ठीक है, अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कॉटन नहीं होता, कॉटन के कपड़े होते हैं, है ना। तो हमने क्या है 20 साड़ियाँ ली हैं, हमें सिर्फ याद रखनी है ये चीज़, दिमाग में बैठाना है, सिर्फ दिमाग नहीं लगाना कि भाई क्या कह रही हैं मैम, सिर्फ याद करने के लिए है ये चीज़ कि कॉटन की साड़ियाँ खरीदी हैं हमने 20। जब हमारे प्रोग्राम होता है ना घर में, तो साड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं ना कि भाई बहन बेटी आएंगी तो उनको साड़ियाँ वगैरह देने के लिए, तो हमने साड़ियाँ कैसे खरीदी है, कॉटन की साड़ियाँ खरीदी है। और कितनी खरीदी है? 20, क्योंकि हमारे 20 क्या हैं, बहन बेटियाँ हैं, तो 20 साड़ियाँ चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसको कॉटन को ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वनडे और टेस्ट। ये मतलब पहले की हैं। वनडे और टेस्ट में जो एम्पायरिंग करी थी, जिनका नाम था क्लेयर पोलोसोक। देखो हमें T20 का और इनका डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई हम इसमें कंफ्यूज ना करें, कन्फ्यूज़न ना हो, हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, वनडे और टेस्ट इनकी तो है क्लेयर पोलोसोक। T20 का तो हमने देखी नहीं है ना, 20 कॉटन की साड़ियाँ खरीदी है हमने, ऐसे करके याद कर लेंगे। ठीक है, और कॉटन से हमें कैप्टन की भी तो फीलिंग आ रही है ना, तो कैप्टन तो वैसे याद हो जाएगा ना भाई, कैप्टनसी तो करी है उन्होंने, मतलब अंपायर बने हैं ना वो, तो कैप्टनसी से थोड़ा ऐसे रिलेट कर लेंगे ना, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक दिन में, वनडे मतलब एक दिन में, जैसे स्कूल में टेस्ट वगैरह होता है ना, तो भाई एक दिन में मैंने ये टेस्ट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। बोलते हैं ना बच्चे, भाई एक दिन में ही मैंने ये टेस्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो एक दिन से वनडे और टेस्ट मैंने क्लियर कर दिया से क्लेयर पोलोसोक। ठीक है, तो हमें ऐसे याद कर लेना। फिर है भारत की पहली नेत्रहीन महिला, जो मतलब जिनको दिखता नहीं है। ठीक है, नेत्रहीन महिला क्रिकेट की जो कप्तान बनी है वो कौन है, सुषमा पटेल। तो अब इसको कैसे याद करेंगे आप, थोड़ा मतलब मैं सिर्फ याद करवाने के लिए ये चीज़ें बताती हूँ, आप ऐसे अगर किसी को बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है, तो नेत्रहीन मतलब जो देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते उनके लिए क्या होता है, चश्मा लगाया जाता है ना, चश्मा से हमें सुषमा, ऐसे मतलब छोटे बच्चे बोलते हैं ना जो सुषमा चाहिए, मतलब चश्मा चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो हमें चश्मे से सुषमा करके याद कर लेना है। तो सुषमा पटेल जो हैं उनको मतलब कैप्टन बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं IPL में सबसे तेज जो 6000 रन बनाए हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसमें जो सबसे ज़्यादा 6000 रन सबसे तेज बनाने वाले हैं डेविड वार्नर। इसके बाद में विराट कोहली हैं, जो DC के कैप्टन हैं, जो दिल्ली वाली वो हैं उसके कैप्टन हैं। 165 पारियों में इन्होंने बनाया है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, सबसे तेज 6000 रन बनाए, तो वार्न होता है ना, वार्निंग होती है ना, मैं तुझे वार्न करता हूँ, है ना,
तो वो वाली वार्निंग वाली जो चीज़ है ना कि भाई अब कोई नहीं बना सकता, मैं वार्न कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई अब मुझसे ज़्यादा कोई रन नहीं बना सकता इतने तेज़, तो वार्न करता हूँ उससे, तो डेविड वार्नर हो गया। फिर है T20 जो क्रिकेट है उसमें सबसे तेज़ हैट्रिक वो है राशिद खान ने बनाई, राशिद खान ने। जैसे नहीं होता कि भाई रसीद काटते हैं 20 रुपये की रसीद, अगर हम किसी को दान करते हैं ना तो भाई वो कभी 20 रुपये की रसीद, 25 रुपये की रसीद, ऐसे 50 की कितने भी की भी कटवाओ तो वो रसीद काट के देता है ना। T20 से हमें 20 से हमें रसीद याद रख लेना, रशीद से राशिद खान, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारी रिपोर्ट्स मतलब जो अलग अलग रिपोर्ट्स जारी करी जाती है ना, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग जो रिपोर्ट्स है वो जारी करी जाती है। जो अप्रैल माह में जितनी भी रिपोर्ट्स जारी करी गई हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो मतलब जारी करी गई है। न्याय तक जो पहुंच प्रदान करने वाले जो राज्य हैं भाई, अच्छे से जिस राज्य में या जो यूटी है उसमें अच्छे से न्याय जिसको प्रोवाइड हो रही है, उसमें जो सबसे टॉप पे है वो है कर्नाटक और सबसे जो नीचे हैं वो है यूपी, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, जैसे ऊपर होना चाहिए यूपी मतलब ऊपर, बट ये क्या है नीचे है, उल्टा हो रखा है। और अगर किसी मतलब जो जस्टिस देने वाले होते हैं ना वो नाटक करते हैं कि वो बोलते हैं तारीख पे तारीख, वो वाली तारीख, तो बहुत सारी तारीख वगैरह हमें दे देते हैं। जस्टिस नहीं होता हमारे साथ, जस्टिस होने में नाटक करते हैं लोग, तो नाटक से हमें कर्नाटक याद करना है तो ये नाटक करने वाली, लेकिन सबसे टॉप पे है कि भाई इसमें अच्छे से न्याय हो रहा है, वो वाली चीज़ है, ये हमें याद करनी है। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई, किन किन चीज़ों को देख के हम ये मेंशन करते हैं, इस चीज़ को वो करते हैं कि भाई कौन है जो टॉप पे है। पुलिस है, वहाँ की न्याय तंत्र है, जेल है, कानूनी सहायता है, इन सब चीज़ों को देख के हम क्या करते हैं, इसका पैरामीटर नापते हैं। फिर है स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2023 है ये। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो कुल बाघों की संख्या है 3167, जो 2018 से बढ़कर 200 मतलब 2018 से 200 बढ़ गई है, ठीक है। इस जो ये बाघ सेंसस हुई थी ना उसकी हमने अलग से भी एक वीडियो डाल रखी है, जिसको भी आप जाके देख सकते हो। उसमें सब मतलब जो सारी जितने भी वो थी ना इसकी इन्फॉर्मेशंस वो हमने उसमें प्रोवाइड करवा रखी है। अगर आप देखना चाहो तो हमारा जो चैनल है उस पर जाके आप सर्च कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं ADR रिपोर्ट, जिसमें ये क्यों जारी करी जाती है, जो धनी CM है, सबसे ज़्यादा जो अमीर CM वो हैं हमारे जगन मोहन रेड्डी, जो MP के मतलब पूर्व CM थे, ठीक है। अभी तो शिवराज सिंह चौहान है ना। और गरीब CM जो है हमारी ममता बनर्जी वो हैं। अब गरीब है कि नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन इनकी 15 लाख करके संपत्ति बताई गई है, ठीक है, और इनकी बहुत सारी संपत्ति बताई गई है। फिर है हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया है 3rd नंबर पे। यूनिकॉर्न जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां, जैसे अनअकैडमी है वो यूनिकॉर्न हो गई ना, तो 3rd लार्जेस्ट हैं हम, जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो यूनिकॉर्न हमें याद कर लेनी है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसमें हमने टॉप किया है, इंडिया मतलब आबादी में, जनसंख्या में टॉप पे आ गया है, ठीक है। किसको हमने पीछे छोड़ा है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और हम कहाँ पे टॉप पे आ गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की ये रिपोर्ट है जो जारी करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट है आपराधिक देशों की, जो 2023 में रैंकिंग जारी करी गई है। इंडिया है जिसमें 77 नंबर पे, वेनेजुएला है जिसमें 1st नंबर पे। अब इसके कैसे याद करेंगे, अपराध करने वाले लोग साथ होते हैं, जैसे मतलब चोर चोर मुझसे भाई ऐसे बोलते हैं ना, तो अपराध करने वाले लोग साथ करते हैं ना भाई, 2 लोग मिल के जाएंगे, हम अच्छे से अपराध करके आएंगे, चोरी डकैती करके आएंगे, तो 7 से 77 हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला 1st नंबर पे है इसमें अपराध की लिस्ट में। फीफा की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया है 101वें नंबर पे, अर्जेंटीना है 1st नंबर पे, ठीक है। अब इसमें कैसे याद करेंगे कि फीफा से हमें फीका याद करना है, या तो देखो हम ऐसे याद कर लेना, क्योंकि अर्जेंटीना ने ही अभी जो फीफा वाला वो है वो जीता था ना, जो 2023 में हुआ था अभी, ठीक है।
तो वो तो हमें ऐसे याद हो जाएगा, याद होने को तो, बट अगर ऐसे याद नहीं हो तो फीफा से हमें फीका याद करना है भाई। टीना से हमें टी याद करना है। टी मतलब चाय, चाय के बिना हमें क्या लगता है, सारा फीका फीका ही लगता है, ठीक है। और इंडिया को कैसे याद करेंगे, 101। जैसे जनरली हम जुहारी कितने की देते हैं, 100। पहले तो 21, 51 ऐसे देते थे, बट आजकल क्या है 100 रुपये की देते हैं, 101 की नहीं देते। पहले 101 रुपया दिया जाता था ऐसे करके, है ना। तो अब क्या है, फीके फीके 100 का नोट ही पकड़ा देते हैं अगले को कि भाई ये ले लो, ठीक है। तो वो फीका फीका लगता है ना, अगर 101 रुपये देंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेट करना है, याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023, जिसमें लास्ट है तिब्बत, और ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा ये जारी करी गई है। अब ये कैसे याद करेंगे, क्योंकि जो चाइना है ना वो मतलब तिब्बत को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, तो उसकी फ्रीडम पे उसका अधिकार है, ऐसे करके याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट दिवस है, जो अप्रैल माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आते हैं उनकी थीम्स भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कैसे क्या याद करते हैं इनको। पहला है 1 अप्रैल, जो RBI का स्थापना दिवस है 1935 में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, खुद से याद हो जाएगा। फिर है 1 अप्रैल को ही ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस, जो उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है वो भी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अप्रैल से देखो मतलब उड़ना चाहे तो कोई अकेला ही उड़ेगा ना, कोई 2 लोग साथ थोड़ी ना उड़ेंगे। तो उड़ना से हमें ओडिशा याद करना है, और ऐसे ओडिशा और ऐसे ही अप्रैल, मतलब उड़ने वाला अकेला उड़ेगा, और ऐसे अप्रैल और ऐसे ओडिशा, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। फिर है 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये एक बीमारी है जिसकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अपन किसी चीज़ को जागरूक कर रहे हैं, तो हम मतलब मैं अकेला हूँ तो मैं भाई अकेली हूँ तो भाई खुद से एक तो अकेला इंसान जागरूक करे, 2 लोग बताए कि भाई इस चीज़ के बारे में ये चीज़ें हैं, ये बीमारी ऐसी है तो इसका ऐसे ध्यान रखना चाहिए। 2 लोग मिलके अगर जागरूक करेंगे ना तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे हमने ओडिशा में ए याद किया ना, वैसे हमें ऑटिज्म में भी ए याद करना है। तो ऐसे अप्रैल और ऐसे ऑटिज्म थोड़ा ऐसे याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। वो तो एक अकेला उड़ेगा इंसान उसमें आकाश में, और 2 लोग क्या करेंगे, जागरूक करेंगे ऑटिज्म के लिए। फिर है 7 अप्रैल, जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो मनाया जाता है, जिसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे 7 अप्रैल, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, 7 जैसे कोई बीमार है और वो अकेला ही बैठा है बेचारा, उसके साथ कोई नहीं बैठा तो उसको बुरा लगेगा ना। और अगर उसके साथ कोई पास में बैठने वाला हो, उसके साथ बात करने वाला हो तो उसको अच्छा लगेगा ना। कि तो अगर कोई बीमार है, उसकी हेल्थ ख़राब है, तो उसके अगर साथ में कोई बैठा है, 7 से हमें 7 को कोरिलेट करना है, साथ में बैठा है तो वो क्या करेगा, अच्छा फील करेगा ना, तो हेल्थ उसकी अच्छी हो जाएगी। ऐसे अपने आप हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसे अपने आप और ऐसे अप्रैल। फिर है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसकी थीम है अमृतकालीन शिपिंग। ये हमें कैसे याद करना है वो बता देती हूँ। जैसे समुद्र है, समुद्र में हम खनन वगैरह करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें समुद्र से हम निकालते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम मतलब खोद के ऐसे निकालेंगे ना उस चीज़ को, तो खोद के ऐसे निकालेंगे, हाथों को ऐसे मिला लेंगे ना, तो ऐसे 5 दिख रहा है ना, ऐसे मिला के 5 हो जाएगा ना हाथ ऐसे। तो 5 अप्रैल से अपने हाथों को मिला के तो 5 अप्रैल को रिलेट कर लेंगे, थोड़ा सा रिलेट करने की ही वो है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर है 11 अप्रैल, जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और 11 अप्रैल को ही सिमिलरली ज्योतिबा फूले जो जयंती है मतलब वो मनाई गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो मम्मा होती है ना अकेली, वो भी अपने बच्चों को मतलब संभाल लेती है, ठीक है। तो सुरक्षा, अकेली मम्मा अकेला सारा काम करके अपने बच्चों को मतलब अच्छे से रख सकती है। तो अकेली मम्मा, तो एक और एक मतलब अकेली मम्मा भी 2 लोगों के बराबर होती है ना, तो 1 और 1 2 ऐसे याद कर लेंगे अपन, ठीक है। और ज्योतिबा मतलब जैसे औरत का ही तो नाम है ना, ज्योति
ज्योति करके हम औरत को ही तो करते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा ज्योति से ममा को रिलेट कर लेंगे अपन। तो सुरक्षित मातृत्व वाला भी सिमिलरली 11 अप्रैल को ही हो जाएगा, और ज्योतिबा फुले जयंती भी 11 अप्रैल को ही हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो यूरी गागरिन ने 1961 में मतलब पहली बार ये अंतरिक्ष में गए थे ना, 12 अप्रैल 1961 को 1961 को गए थे। इस वजह से ये मानव का जो अंतरिक्ष उड़ान का जो दिवस है वो मनाया गया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ अगर याद होगी ना तो 12 अप्रैल हमें ऐसे याद हो जाएगी। फिर है 13 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। ये भी मतलब एक रोग है जिसके बारे में जानकारी दी गई है, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया गया है। फिर है 4 अप्रैल को जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस। तो अपने चारों तरफ सुरक्षा कौन करता है? हमारी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, ठीक है, वो ही तो मतलब हमारी सुरक्षा करते हैं ना। तो अपने से अप्रैल और चारों ओर से चार याद करना है। अपने चारों ओर कौन सुरक्षा करता है? जो केंद्रीय रिजर्व बल की जो पुलिस फोर्सेस होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ना, तो वो क्या करती हैं? हमारी रक्षा करती हैं ना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अभी हमने देखा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, अभी हमने इसकी ट्रिक भी देख ली थी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 6 अप्रैल। फिर है विकास एंड शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई शांति, तेरे मन में शांति छः कोनी, ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना अपन, तेरे मन में शांति छः कोनी। छः से अपन बोलते हैं ना, मतलब लास्ट में 6 आता है ना, 6 की कोनी, तो 6 से हमें 6 याद कर लेना है। 6 अप्रैल को भाई अपने मन में, अपने से अप्रैल हो जाएगा और शांति से हो जाएगा शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसकी थीम है स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड प्लेनेट। फिर है 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो है, जिसकी थीम माइन एक्शन कांट वेट। अब इसको कैसे याद करेंगे? खान को माइनिंग करते हैं लोग, अवैध माइनिंग, वो इसे चारों तरफ ऐसे नज़र गड़ा के रखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, मैं मुझे माइनिंग करते हुए देख तो नहीं लेगा ना। तो क्या करता है? चारों तरफ अपने चारों तरफ क्या रखता है? ध्यान रखता है कि भाई कोई आ ना जाए, चौकन्ना रहता है, लाइक दैट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस हो गया। फिर है 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। अब इसको देखो, जैसे 22 मार्च है, 22 अप्रैल है 22, और 22 मई जो है ना, जैसे गौरव सर है ना, वो उत्कर्ष वाले, वो याद करवाते हैं ना, वो तो खुद से मतलब ऐसे याद करवा देते हैं। तो जल हो गया, जब हम मरने वाले होते हैं तो हमें जल नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, तो मरने से तो मार्च हो गया। फिर इसी से आगे है अप्रैल। जल कहाँ पे होता है? पृथ्वी पे। ठीक है, और पृथ्वी पे क्या होती है? जैव विविधता। पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी पर जैव विविधता। ठीक है, अगर जल नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, मरने से मार्च हो जाएगा। फिर जल कहाँ पे होगा? पृथ्वी पे, तो पृथ्वी हो जाएगा, और पृथ्वी पे क्या है? जैव विविधता। तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। फिर है 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं, उनकी जयंती है। ये तो बहुत बड़े महान हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उनकी जयंती है, तो हम ऐसे ही याद रख लेंगे। फिर है 10 अप्रैल होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। तो जैसे जिसको गोली लेने में जोर आता है ना, दवाई वगैरह लेने में, तो ऐसे बोलते हैं ना कि बस हो गो, अब मुझे नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, अब मुझे गोली वोली नहीं चाहिए। तो बस से हमें 10 याद कर लेना है कि मुझे नहीं चाहिए गोली वोली। जैसे मेरे को भी नहीं अच्छा लगता कि मैं गोली वगैरह लेना, तो जिसको गोली लेना अच्छा नहीं लगता तो बोलता 10 बस मैं नहीं लूँगा, अब गोली बहुत हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट दिवस है 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, जिसकी थीम है टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। इसको सीधे याद कर लेंगे। फिर है 29 अप्रैल, जिसको मनाया जाता है विश्व नृत्य दिवस। एक तो होता है सोलो डांस जो अकेले इंसान करता है, एक होता है 2 लोग डांस करने वाले। तो ऐसे बोलते हैं ना, अपन दोनों डांस करेंगे, 2 से 2 हो गया, 9 से 9 हो गया, तो अपन दोनों साथ डांस करेंगे। तो डांस कब करते हैं? दोनों साथ मिलकर। अपन से तो हो गया अप्रैल, और दोनों साथ मिलकर करेंगे तो दोनों हो गया। फिर 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस।
जैसे धरोहर होता है ना, जैसे ये ना विश्व धरोहर साइट में शामिल किया जाता है ना, तो 18 मतलब ठाट हो जाता है ना अगर जैसे हमारा जयपुर है उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो बहुत लोग फिर बाहर से देखने आते हैं कि भाई ऐसा क्या है जयपुर में, तो बाहरी लोग विदेशी लोग हैं वो देखने आते हैं ना इसी चक्कर में, तो हमारे क्या हो जाते हैं, ठाट हो जाते हैं जब हमें धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस। फिर है 19 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। अब जैसे किसी का लीवर है वो अगर ख़राब है, तो भाई वो कह रहा है कि भाई देख उसका लीवर ख़राब है, तो उसको कहते हैं यस यस आई नो, मुझे पता है यार उसका लीवर ख़राब है, उसके सामने तो मत बोले, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आप किसी के सामने कह रहे हो कि भाई यार ये बीमार है, उस खुद के सामने कह रहे हो ना तो अच्छा नहीं लगेगा ना अगले को कि भाई आप उसको ऐसे कह रहे हो भाई तू बीमार है, तो भाई तू उसके सामने मत कह आई नो, मुझे पता है कि वो बीमार है। आई नो से 1 हो गया और ये 19 हो गया ना, 1 और 9 19 हो गया ना आई नो से, तो 1 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस हो गया। फिर 5 अप्रैल ये वापस से आ गया समुद्री दिवस वाला। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बैठक है जो कहाँ कहाँ पे हुई है उनको देख लेते हैं। नीदरलैंड एंड भारत के बीच जो संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक है वो आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता करी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। फिर है विश्व बौद्ध बैठक जो भारत में आयोजित हुई है। अब जैसे बौद्ध के हम जो भारतीय लोग हैं ना, वो बौद्ध के जो पथ हैं उस पे ही तो चलते हैं, उनके मार्गदर्शन पे ही तो चलते हैं ना, तो बौद्ध जो भारत है वो बुद्ध को मानने वाला देश है, ऐसे करके याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगी। W20 की जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जो G20 से वो है, वो कहाँ पे हुई है, जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, वुमेंस 20, वुमेंस कहाँ दिखती है ज़्यादा, जयपुर में सबसे ज़्यादा वुमेंस देखने को मिलती है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है SCO की बैठक 2023, ये भी न्यू दिल्ली इंडिया में जिसका आयोजन हुआ है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है GI टैग। इम्पोर्टेंट जो GI टैग्स है जो अप्रैल माह में सिर्फ दिए गए हैं वो है बसहोली चित्रकार जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बसहोली जो चित्रकारी है वो जम्मू एंड कश्मीर की चित्रकारी है जो वहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, आतंक बहुत ज़्यादा होता है ना, तो अब क्या है, हमने जब ये स्पेशल दर्जा जब से हटाया है और UT का दर्जा दिया है ना, तब से मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग गई ना, तो आतंक वहाँ पे कम होने लग गया। तो अब बोलते हैं ना बस होली बहुत है, बहुत जितने दिन होना था ना आतंक उतने दिन हो लिया। अब क्या है, अब आतंक नहीं होगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, सब अच्छी लोग मतलब दूर दूर से घूमने वाले भी आएंगे यहाँ पे, सब लोग खरीद भी सकते हैं ज़मीन जिनको खरीदनी है, तो बस हो लिया, जितने दिन आतंक होना था उतने दिन हो लिया, अब क्या है सब अच्छा ही अच्छा होगा। फिर है वुड कार्विंग जो है लद्दाख को दिया गया है जिसका GI टैग। ठीक है, तो वुड यानी लकड़ी होती है ना, लकड़ी उसको लद के मतलब ऐसे रख के लाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ना लद के लाना। तो वुड क्या होती है, वुड को हम लकड़ियाँ जो हम चूल्हे वगैरह में जलाते हैं ना उसको लद के लेके आते हैं, मतलब रख के लाते हैं ना यहाँ पे, तो लद से हमें लद्दाख याद करना है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की चाय है, तो अपन बोलते हैं ना चल चाय पीने चलते हैं, तो चल से चाय पीने चलते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। मरचा चावल है बिहार में, तो जैसे बिहार से तो हमें हार याद करना है और मरचा से हमें मरना याद करना है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं होता कि भाई मैं मरने वाला ही हूँ, मतलब मैं हार गया तो ऐसे बोला मैं तो मर जाऊँगा, मतलब हार किसी को सहन नहीं होती ना, तो ऐसे बोला मैं तो मर जाऊँगा बस, अब कुछ नहीं खाऊँगा, चावल वावल कुछ नहीं खाऊँगा। तो मरचा चावल बिहार के हो गए। सफ़ेद भंटा है जो यूपी का, यूपी मतलब ऊपर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऊपर मतलब आसमान क्या होता है, नीला और सफ़ेद होता है ना, तो हमें सफ़ेद आसमान याद करना है जो यूपी मतलब ऊपर होता है सफ़ेद आसमान। फिर है आदम चीनी चावल जो भी है यूपी में, जो भी यूपी का GI टैग, यूपी को GI टैग दिया गया है। फिर है बनारसी पान, फिर है बनारसी लंगड़ा आम, ये भी मतलब यूपी को, बनारसी तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि बनारस कहाँ पे है, यूपी में। फिर है कम्बम अंगूर जो है तमिलनाडु, नाडु से हमें लड्डू याद करना है। लड्डू क्या होते हैं, गोल, और अंगूर भी क्या होते हैं, गोल होते हैं ना अंगूर भी। तो
कम्बम अंगूर जो है तमिलनाडु, जिनका जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। फिर है गोंड पेंटिंग, जो क्या है, जो कहाँ की है, एमपी की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे गोंड मतलब गॉड मतलब भगवान याद करना है, गॉड से हमें भगवान को हम क्या करते हैं, बीच में बिठाते हैं ना, भगवान को बीच में बिठाते हैं, फिर हम ऐसे साइड में पूजा करने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेना है। आई जस्ट होप साथियों आपको मैंने जो ये अप्रैल की जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के माध्यम से, इंटरेस्टिंग छोटी मोटी ट्रिक्स के माध्यम से कोरिलेट करवाया है, वो आपको कोरिलेट हुआ होगा और आपको याद भी हुआ होगा। अगर एक बार में याद ना हो तो इसको रिपीट करके आप एक बार और देख लें, जिससे आपको मतलब ये ज़रूर याद होगा, ये मुझे विश्वास है अपने ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाके यहाँ की PDF भी ले सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.